सावधान। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोय सव्यसावून्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। निम्मलझाण परिटिया कम कलंक भी अपारदौ जैन गुरु के परमापनवे सब कर्म मल का नाश कर प्राप्त कर निज आत्मा यो लीन निर्मल ज्ञान में नमन करना कल। आवाज बढ़ा देना बेटा इसकी तो। आचार्य योगेंदु देवकृत बहुत ही सुंदर और मार्मिक ग्रंथ योग सारजी ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है। अभी तक इसमें जो विषय आ गए वो काफ़ी चल चुके हैं। पहले 70 गाथाओं तक, दोहों तक पहले पूर्व विषय रिपीट हो चुका है। हम 100 नंबर तक हमारा हो गया था। आज इसका हम उपसंहार करके कल से नवीन विषय देखेंगे। आज चर्चा को हम विराम देते हैं। इससे पहले हम दोहों का पाठ कर लेते हैं। कहाँ से? 98 से लेकर 108 तक, है ना। पिंडस्ते और पदस्ते हर रूपस्ते रूपातीत जो शोभ ध्यान जिन वरने कहे जीव है सब ज्ञानमय जो राग एवं द्वेष के परिहार से समभाव हो है वही सामायिक कहे जिन देव इसमें शक न हो। दर्शन शुद्धि मिथ्यात्वादि के परिहार से अरिहंत सेधाचार्य पाठक सब आत्माई ऐसी जिन देव का निश्चय कथन वह आत्माई विष्णु है जिन रुद्र शिव शंकर वही बुध ब्रह्म
इन लक्षणों से विशद लक्षित हुआ। जो होएंगे या हो रहे या सिद्ध अब तक जो हुए, यह बात है नि वाह, क्या बात कही है लास्ट में कि भव दुखों से भयभीत योगी चंद्र मुनीन्द्र देव ने ये एक मन से रचे दोहे स्वयं को संबोधने हैं। बनखंडादि में विचरण करने वाले पवित्र दिगंबर मुनिराज हैं, जिनकी परिणति में सतत आनंद बहता है, सतत आनंद की धारा बहती है, ऐसे पवित्र दिगंबर मुनिराज। हो गई बातें, हो गई। वो मुनिराज यहाँ लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि भव दुखों से भयभीत, भयभीत पना नहीं लगा तो ये काम नहीं हो सकता। भयभीत पना लगा तब योगी चंद्र मुनीन्द्र क्या कहते हैं कि एक मन से रचे दोहे स्वयं को संबोधने। यहाँ ये कहना चाहते हैं कि जितनी भी बात है स्वयं को संबोधने के लिए है, चाहे शास्त्र लिखना हो, पढ़ना हो, पढ़ाना हो, ये सब स्वयं के लिए है। तो यहाँ पर बात अपनी चल रही थी कि भाई पिंडस्थ ध्यान, पदस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान और रूपातीत ध्यान, जो 4 प्रकार के ध्यानों की चर्चा यहाँ पर आई। तो ये ध्यानों की चर्चा अपन ने संक्षेप में देखी थी। इससे क्या होता है कि शुभ ध्यान जिनवर ने कहे जानो कि परम पवित्र हो। तो इससे परम पवित्र होने का एक रास्ता है। तो कैसे परम पवित्र होते हैं, तो इसके बाद इन्होंने कहा कि ये जो ध्यान है, ध्यान चारित्र स्वरूप होता है और ये चारित्र 4 प्रकार का कहा है ना। 99 से लेकर यहाँ पर 103 तक ध्यान की चर्चा की गई। ध्यान कौन कौन से होते हैं बेटा? सामायिक, छेदोपस्थापना, परियार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात। ठीक है, चारित्र। ठीक है, तो वो चारित्र जो हैं, अब ये यहाँ ये कहना चाहते हैं कि भाई सामायिक किसका नाम? हमने तो देखा था सामायिक मतलब गृहस्थों के भी सामायिक का उपदेश दिया जाता है और मुनिराज के भी सामायिक चारित्र होता है। तो इस सामायिक चारित्र में क्या किया जाता है कि एक विशिष्ट समय तक के लिए समस्त पाप कार्यों का, सभी पापों का त्याग पूर्वक क्या होता है कि समभाव में स्थित होता है, आत्मस्थ ये जीव होता है। उस स्थिति का नाम कहलाता है सामायिक। ध्यान से सुनना सेजल, क्या कहलाता है कि एक विशिष्ट समय के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग हो जाता है, एक विशिष्ट अवधि के लिए। ठीक है, अब उस समय ये जीव जब आत्मस्थ होता है तो इसके सभी प्रकार के पाप कार्यों का त्याग स्वयं होता है। नहीं होगा क्या? जब हम नमोकार मंत्र का पाठ पढ़ते हैं तो उसमें एक बात आती है कि सब पापों का नाश हो जाता है। राजवी क्या कहा? सब पापों का। तो उस समय क्या कहा जाता है कि अच्छा नमोकार मंत्र पढ़ें तो सब पापों का नाश हो गया। उस समय अपन क्या विवक्षा लेते हैं सब पापों का त्याग के लिए? क्या विवक्षा पढ़ते हैं कि अरे जिस समय हमारा उपयोग पंच परमेष्टि के ध्यान में स्थित होता है, उनके उपयोग उनके स्वरूप को निहारने और विचारने में लगा रहता है, उतने समय तक 5 पापों का में उपयोग नहीं जाता है। तो इससे कहा सब पापों का त्याग हो गया, ना कि
उसकी तरह के जैसे प्रयागराज में जाकर गंगा में डुबकी लगाते हैं और सब पापों का नाश हो जाता है, वो भी ऐसा ही मानते हैं डुबकी लगाने से। तो सब पापों का नाश का मतलब ये है कि वर्तमान में जो इस जीव की पाप प्रवृत्ति पाई जाती है, पाप कार्यों में प्रवृत्ति पाई जाती है, तो सामायिक की दशा में किसी भी प्रकार का सभी पाप कार्यों के त्याग पूर्वक आत्मस्थ होता है, उस स्थिति का नाम सामायिक कहलाता है, उसी का नाम सामायिक चारित्र है। ठीक है, हमारे लिए जो शिक्षाव्रत इत्यादि हैं उस हिसाब से हम उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, जितने अंशों में जितने कषायों का अभाव हुआ, अनंतानुबंधी का अभाव हुआ, तो उस प्रकार और प्रत्याख्यानावरण का भी हो जाए, तो उस प्रकार इस श्रावक की स्थिति जान लेना। मुनिराज के तो 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो आत्मस्थ दशा होती है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं सामायिक। ठीक है, पर इसकी डेफिनेशन भी यही आई क्या, कि सभी पाप कार्यों के त्याग होना व्यवहार से। और छेदोपस्थापना में क्या आया कि 5 पापों का त्याग होना, और इसमें कहा सभी पाप कार्यों के त्याग पूर्वक। तो इसमें और उसमें क्या अंतर है कि ये जो छेदोपस्थापना है कि जब जो लिए गए व्रत हैं उनमें दोष लगता है, और 5 पापों का ये बुद्धिपूर्वक, ये बहिरंग प्रवृत्ति का नाम है। मतलब जब सामायिक से भ्रष्ट होकर ये जीव 6वें गुण स्थान में आता है और उसमें भी अतिचार दोष इत्यादि लगते हैं, तो ये पुनः उसको छेद कर जब उन पाप कार्यों का बुद्धिपूर्वक त्याग करके जब पुनः उस स्थिति में पहुंचने की कोशिश करता है, तो उसको बोलते हैं छेदोपस्थापना चारित्र। वही सामायिक की स्थिति में पहुंचने का प्रयास इसका रहता है। तो समझ में आया। और सामायिक किसका नाम, कि सामायिक में भी सभी पापों का त्याग, बात समझ में आ रही है। और छेदोपस्थापना में भी 5 पापों के त्याग पूर्वक ऐसा कहा जाता है। तो ये जो एक सामायिक है, विशिष्ट स्थिति का नाम, एक निश्चित काल अवधि के जो उसके है टाइम पीरियड में, उसके सभी पाप कार्यों का सावध्य योग का त्याग होता है, मन वचन काय योग उनमें नहीं लगे रहते हैं, और आत्मस्थ ये जीव जब होता है तो उस स्थिति को बोलते हैं सामायिक चारित्र। ठीक है, और हमारे बोलेंगे तो सामायिक व्रत। ठीक है, पश्चात अभी इसको हम समझते हैं कि निश्चय परक ये क्या कहना चाहते हैं। जीव है सब ज्ञानमय, इस रूप जो समभाव हो, है वही सामायिक कहें, जिन देव इसमें शक न हो। देखो, इसमें जो चर्चाएं की, अभी सामायिक चारित्र की चर्चा चल रही है, फिर छेदोपस्थापना की चलेगी, फिर परिहार विशुद्धि की चलेगी। पर देखना, ये सब चारित्र के बाद जब 103 नंबर तक सूक्ष्म संप्राय वो यथा क्या चारित्र की चर्चा हुई, उसके बाद कहे कि शुद्धात्मा के कई नाम। ठीक है, इसके बाद जब वो लास्ट में जब पहुंचते हैं, तो इसमें कहा ना, वो कौन से नंबर का दुआ था, अरहंत सिद्धाचार्य पाठक 104 है ना, इसमें कहाँ है 104, हाँ 104 नंबर। तो ये क्यों कहा, ये क्यों कहा कि जो जब ध्यान के माध्यम से ये जो हमने विकल्पात्मक रूप ध्यान किए, देखो ना उधर भी एक शब्द डाला था कि शुभ ध्यान, शुभ। तो ये जो बुद्धिपूर्वक ध्यान करने की कोशिश की जा रही है वो शुद्ध भाव रूप नहीं है, वो शुभ भाव रूप है। समझ में आया। हम अन्य के विकल्पों से बचने के लिए इस प्रकार का ध्यान किया। फिर जब ये चारित्र की स्टेज पर बढ़ता है तो क्रम से इसकी आत्मविशुद्धि बढ़ती है, और इस आराधक जीव की कई स्थितियां बनती हैं, उनके चारित्र किस प्रकार के होते हैं गुणस्थान की परिपाटी के हिसाब से, तो इसमें सब वर्णन किया। पर फिर जब कहते हैं कि भैया तुम इसमें ही मत लगे रहो, वो उसकी चर्चा अपन करेंगे। क्यों कहा, क्या अरहंत सिद्धाचार्य पाठक, जब उन्होंने बताया सब ये एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। तुम्हारा तो काम एक है, तुम्हें 10 प्रकार की चर्चा नहीं करनी। समझने के लिए किस किस प्रकार का होता है,
तुम ये समझ लो। पर ये बुद्धिपूर्वक कर करके करने की बात नहीं है कि तुम कर लो, काम तो सबका एक ही है, वो काम तो सबका एक ही है, वो अलग अलग नहीं है कि अरहंत बनने के लिए अलग प्रोसेस, सिद्ध बनने के लिए अलग प्रोसेस, आचार्य उपाध्याय साधु बनने के लिए अलग प्रोसेस। क्योंकि जब मुनिराज होते हैं तो ये मुनिराजों के ही तो चारित्र कहे, प्राथमिक दशा में ये सामायिक चारित्र होता है, उसके बाद पुनः जब उसमें सामायिक में दोष लगते हैं तो उनको सुधारने के लिए पुनः व्रतों का अंगीकार करता है ना, बिना अतिचार पूर्वक, तो फिर वो उसको छेदोपस्थापना चारित्र कहते हैं। पर सबसे पहली स्टेज में यही बता दिया कि भाई जीव है सब ज्ञानमय, इस रूप जो समभाव हो। जब इस जीव ने अपने को ज्ञान रूप स्वीकार किया, और जब तक ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित नहीं होता, समझसार जी कलश में आया, तब तक ये भावना भाना निरंतर तो का है वही सामायिक कहें जिन देव। अब जिन देव कह दिया, और जिन देव के बाद कहते कि तुम इसमें शक मत करना। समझ में आया? किसी प्रकार की शंका की गुंजाइश इसमें नहीं है। फिर कहते हैं जो राग एवं द्वेष के परिहार से संभाव हो, है वही सामायिक कहें जिन देव इसमें शक ना हो। अपन इसमें एक बार सरलार्थ इसका पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है अन्वयार्थ के हिसाब से कि सब जीव ज्ञानमय हैं ऐसा जानकर जो समता भाव रखता है उसे सामायिक होता है ऐसा स्पष्ट जानो। जिनवर देव ऐसा कहते हैं राग और द्वेष दोनों को छोड़कर जो संभाव धारण करता है वही सामायिक है ऐसा स्पष्ट जानो, केवल यानी ऐसा कहते हैं। देखो ये तो मुनिराजों के हिसाब से बात कही, और यहाँ जो ये उपचार की भाषा है कि राग द्वेष को छोड़कर बुद्धिपूर्वक अपने को इतना इतना विशुद्धता लाकर इस बात को सुनना चाहिए कि हम जो सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं वो प्रैक्टिकली जीवन में आना चाहिए, और आएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं आता हो, क्योंकि नहीं आए, ऐसा होता रहे कि कर्म का उदय आता रहे और जीव उससे फिसलता रहे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी कि कर्म के उदय के कारण बेकार होता है। जब ये कहते हैं राग द्वेष को छोड़कर, तो छोड़कर कहने का मतलब ये है कि राग द्वेष तो हमसे भिन्न है ही, और छोड़कर कहने का मतलब ये है कि हम बुद्धि पूर्वक कर्म का उदय तो हमने इस ऐसा इतना बांध रखा है कि प्रति समय के परिणाम का बंध 70 कोड़ी सागर का होता है। मतलब उत्कृष्ट। आज मैं मिथ्यात्व परिणाम करता हूँ कि देखो मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, और वो अभी चल ही रहा है अभिप्राय में, तो उस हर समय 70 कोड़ी का बंद हो रहा है कि 70 कोड़ी सागर तक मुझे सम्यक तो नहीं चाहिए। मैं प्रति पल ऐसा एग्रीमेंट साइन करता हूँ, तो मैं साइन कर रहा हूँ 70 कोड़ी सागर तक मुझे नहीं चाहिए सम्यक दर्शन। और एक समय पहले मैंने जो कर्म बांधा मतलब शुभ काल में भी, उसमें कहा ना कि शुभ अशुभ का भेद तो किसमें है अदिति? शुभ अशुभ का भेद है घातीय कर्मों में कि अघातीय कर्मों में है? अघातीय कर्मों में है। तुम अभी विशुद्ध भावना पूर्वक स्वाध्याय सुन रहे हो, और मैं ये व्याख्या कर रहा हूं विशुद्ध भावना पूर्वक। ये शुभ भाव है कि नहीं है? इस समय मेरे कोई पाप का बंध नहीं हो रहा है। अरे भाई शुभ अशुभ का भेद तो किसमें था? अघातीय कर्मों में, कि शुभ वेदिनी है अशुभ वेदिनी है ना, साता असाता, ठीक है, ये तो इसमें था वेदिनी कर्म में। शुभ आयु अशुभ आयु ये तो इसमें था। उच्च गोत्र नीच गोत्र नाम कर्म के हिसाब से देखो तो शुभ नाम कर्म और अशुभ नाम कर्म। आयु कर्म को छोड़कर प्रति समय के परिणाम से जो प्रकृति बंध होता है अपनी अपनी प्रकृतियों के हिसाब से डिवाइड हो जाता है ना, कर्म का जो आना होता है। और राग द्वेष के कारण खिंचाव होता है कर्म परमाणुओं का, जो कर्माणु वर्गणाएं ठसाठस पड़ी हुई हैं वो कर्म रूप से परिणमित हो जाती हैं। एक ही परिणाम से 7 प्रकार की प्रकृतियों में डिवाइडेशन हो जाता है। तो ये जो आयु कर्म को छोड़कर है ना, ये 3 आघाती कर्म जो हैं उनमें शुभ अशुभ का भेद था। तो शुभ अशुभ तो उन 3 कर्मों में बंधा होगा मुझे,
है ना, और त्रिभाग पड़ गया हो अभी, है ना, मेरी आयु कर्म के हिसाब से, तो आयु कर्म का भी हो सकता है, शुभ हो जाएगा, मैं स्वाध्याय कर रहा हूं तो, है ना, शुभ नाम कर्म मिल जाएगा अगले समय में, अगले भव में, ठीक है, इस प्रकार का बंध होगा मुझे। परंतु इसी समय तत्क्षण चार घातीय कर्मों का भी तो निरंतर बंद हो रहा है, उसमें तो कोई शुभ अशुभ का भेद नहीं है, शुभ ज्ञानावर्णी अशुभ ज्ञानावर्णी, शुभ नाम शुभ दर्शनावरण अशुभ दर्शनावरण, ऐसा कोई भेद है कोई ऐसा भेद? शुभ अंतराय अशुभ अंतराय है, शुभ मोहिनी अशुभ मोहिनी, ऐसा कोई भेद है? तो ये घाती कर्मों का तो अभी भी निरंतर बंद चल रहा है, और हम कालर ऊंची करके बोलते हैं कि हमारा तो पूरा समय स्वाध्याय तत्व चिंतन में जाता है। समझने की कोशिश करना। तो छोड़कर का क्या मतलब? छोड़कर का ये मतलब है कि तुम उसको सर्वथा तो छोड़ ही नहीं सकते। उसको छोड़ने का मतलब यह है कि उसकी ओर से दृष्टि हटाना। और है सब जीव ज्ञानमय, पहला ऐसे क्यों कहा? क्या तुम्हें इस समय नो कर्म नहीं है? शरीर का साथ तुम्हारे पास नहीं है? क्या तुम्हारे पास अभी राग द्वेष नहीं है? क्या तुम्हारे पास अभी आठों कर्म नहीं है? पर तुम कैसे हो, तुम तो ये बताओ। तो कहते हैं जीव है सब ज्ञानमय, इस रूप जो समभाव हो। समभाव अगर करना है तो तुम पूरा सोचो कि राग द्वेष को हटा दो, अब मैं समभाव करूंगा, तो ऐसा 3 काल में संभव नहीं है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी जब आप पढ़ते हो तो उसमें लिखा कि स्वपर के भेद विज्ञान पूर्वक सम्यक दर्शन होता है ना, कहा ना चौथे अधिकार में। तो क्या करें स्वपर? अब वहां प्रश्न उठाया कि स्वपर पदार्थों का, संपूर्ण स्वपर पदार्थों का ज्ञान तो केवल ज्ञान होने पर होता है। क्या कहा? गीतांजलि हाथ हटाओ। क्या कहा गीतांजलि? कि स्वपर के ज्ञान पूर्वक सम्यक दर्शन होता है। तो उस स्वपर के ज्ञान, संपूर्ण स्वपर का ज्ञान कहाँ होगा? केवल, मतलब तुझे सम्यक दर्शन प्राप्त कराने के लिए पहले केवल ज्ञान कराएं, तू केवल ज्ञान कर, फिर तू पश्चात सम्यक दर्शन करना। तो वहां क्या बात कही? क्या बात कही वहां पर? क्या अरे इतना ज्ञान सबको प्राप्त है, वो जितना ज्ञान प्राप्त है वो पर्याप्त है। स्व पर के लिए कितने पर हैं ये जानने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं क्या हूं, इतना जानना पर्याप्त है। पर तो अनंत है। मुझे किस किस से तकलीफ हो रही है कि तुझे यहां ये एक बात कही, यहां ये बिल्कुल नहीं लिखा कि शरीर को छोड़कर, यहां बिल्कुल नहीं लिखा नो कर्म को छोड़कर, यहां बिल्कुल नहीं लिखा कर्म को छोड़कर। यहां क्या बात लिखी अदिति? राग द्वेष को छोड़कर। क्यों? क्योंकि कर्म, नो कर्म, उद्गल द्रव्य, पर द्रव्य, अन्य द्रव्य, जो भी आप नाम दो, वो सबके लक्ष्य पूर्वक ये राग द्वेष उत्पन्न हो रहा था। अब तूने तो कर्म बांधे हैं एक समय पहले ही, उत्कृष्ट 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक का है। अब तू सोचे कि राग द्वेष चले जाएं जब मैं आत्मा का अनुभव करूं, इनको छोड़ दूं। जैसे बोलते हैं मोबाइल को छोड़कर पढ़ने बैठा करो, ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते? तुम जब भी ये सब बोला जाता है, ये उठने की टिप्स देखना कि जल्दी नींद खुलने की क्या टिप्स हैं। तो अलार्म घड़ी जो है वो पास में रखकर मत सो, अलार्म तो बजाओ पर उतनी दूर टेबल पे रखो कि उठकर बंद करने जाना पड़े, और जब तुम उठोगे तो नींद खुल जाएगी। और पास में रहोगे तो मोबाइल कर दोगे बंद, फिर वो दोबारा आपको जगाएगा, फिर आप बंद कर दोगे। यदि अलार्म घड़ी होगी तो पास में होगी तो तुम बंद करके सो जाओगे। तो दूर दूर, समझ में आया? पास में मोबाइल होगा तो तुम देखने में लग जाओगे, इसलिए दूर। परद्रव्य को तो तुम छोड़ सकते हो, शरीर को छोड़ सकते हो क्या? कर्म के उदय को छोड़ सकते हो क्या? वो तो निरंतर प्रतिपल आने ही आने हैं। तो छोड़कर का क्या मतलब? इसलिए यहाँ का राग द्वेष की बात कही। कर्म नो कर्म और अन्य नो कर्म, शरीर वाले को छोड़कर, उनको छोड़ने की बात नहीं कही, वो तो छूटे हुए हैं। और निश्चय से देखें तो राग द्वेष भी इसका कहाँ है। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि पर लक्ष्य हटाना पड़ेगा। तो पर लक्ष्य हटाने की क्यों बात कहें? पॉजिटिव बात कहें ना हम तो, कि तू कैसा है, कि है जीव सब ज्ञान में इस रूप जो समभाव हो।
और जब ये संभाव होता है ना, जब अपने पे उपयोग लगा तो कर्म का उदय आता है और चला जाता है, तब इस जीव को दिखता है कितना संभावी है यार। हैं, बोलते कि नहीं बोलते अपन किसी से, कितना समता भाव है इसके, दिखाई देता है कि नहीं उपसर्ग जय मुनिराजों की, कितना समता भाव है। कहां से आया? अरे लक्ष्य ही नहीं किया, लक्ष्य अपने ऊपर ज्ञानमय था, कर्म का उदय आया और चला गया। केले की छिलके की तरह कर्म के उदय पर पैर ही नहीं रखा। उपयोग का प्रयोग के अनुसार नवीन कर्म मंद होता है, तो हमने वो उपयोग के प्रयोग को उपयोग पर रखा, उपयोग का प्रयोग पर लक्ष्य पे नहीं किया, है ना छवि दीदी, है ना। शायद गर्दन इसलिए हिला रही हो, मेरी बात ज्यादा समझ में आ रही है? ये उपयोग का प्रयोग मेरा तुम्हारे ऊपर गया, तुम्हारा कहीं और था, इससे मुझे भी कषाय हुई। वास्तव में इससे भेद विज्ञान करो, समझ में आए? मुझे बहुत रोष आ जाता है, आया मुझे रोष, मुझे बहुत लोग दिखते हैं पर मैं कर बाद ऐसे मेरा उपयोग नहीं लगता है, तो समझ में आया? ये जो रोष आया पर लक्ष्य से आया। तुमने गुरुदेव को देखा होगा कि गुरुदेव जब अपने में मस्त रहते हैं तो कुछ और बोलते हैं, जब बाहर दृष्टि आती है तो कुछ और बोलते हैं, अरे ये सेठ बिड़ी के पत्ते में कीड़ा हो जाएगा, है ना, ऐसा ऐसा बोलते हैं। सेठ बकरी के पेट में उल्टा लटकेगा, मैं करता फिरेगा, समझ में? और जब वो श्रोताओं को नहीं देखते तब अलग धुन चलती है। आप देखना, मैंने रिसर्च की थी, मैं ध्यान नहीं आ रहा, पहले लिखा था कि वो 3 प्रकार के वाक्य लोगों से बोलते थे। जब शास्त्र में उपयोग हो तब अलग प्रकार का, जब अंदर में उपयोग हो तो अलग प्रकार का, जब श्रोताओं पे उपयोग हो तो उपयोग के प्रयोग के अनुसार बंद होता है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? तो ये कहना चाहते हैं कि जो राग एवं द्वेष के परिहार, उनको भी क्यों देखें, उनको भी क्यों देखें? देखो तुमको देखते हैं तो राग द्वेष होता है, और राग द्वेष को देखते हैं तो राग द्वेष को छोड़ने के नाम पर देखें, ये हट जाए ये हट जाए, उनको हटाने का उपाय क्या? वो उनकी ओर भी मत देखना। पर को नहीं देखता तो राग द्वेष नहीं होते, पर पूर्व में जो कर्म के उदय के अनुसार जो राग द्वेष हो रहे हैं तो उनको भी छोड़ देना उनके हाल पर। आ रही ये बात समझ में? नवीन राग द्वेष उत्पन्न नहीं करना तो क्या? पर लक्ष्य तोड़, पर पूर्व कर्म के उदय के अनुसार कभी कभी बैठे बैठे ही नहीं बोल सोचते अपन, बैठे बैठे ही राग द्वेष होते हैं। आज मूड अच्छा नहीं है, क्या किसी ने कुछ कहा? नहीं, किसी ने नहीं वो तो अच्छा, वो तो मना रही है हमको बहुत देर से, नहीं, अब ये कर्म का उदय, तुम कर्म के उदय से विचार तोड़ो। फिर हो ही रहा है परिणाम खराब, उदय आ ही रहा है, उससे जुड़ान भी हो रहा है, राग द्वेष से भी उपयोग हटाओ। हटाओगे तो ज्ञानमय उपयोग लगाओगे तो वो ऑटोमेटिक संभाव हुए बिना नहीं रहेगा। इसका मतलब जब उपयोग ज्ञानमय हुआ तो सामायिक की स्थिति में पहुंच गए आप, वो संभाव इसी का। अब इसमें शक मत करो, इतनी सी बात है, कोई विशेष नहीं है बात, अब शक मत करो। अब तुम पूरा जीवन इसमें लगा सकते हो आप, है ना। फिर वो उसकी गर्दन उसके साइड लिपि के पास, क्या पता क्या बात कर रही है। मेरी शकल अच्छी नहीं लग रही होगी या तो, क्यों छवि? गरिमा कुछ चल रहा है क्या? क्या बात समझ में आई बेटा अभी तक? खड़ी हो जल्दी बताओ। बताओ, बताओ, तुमसे बोल रहा हूं, है बेटा? अच्छा, खुशी तुम बताओ, अभी तक अपन ने इतनी देर चर्चा की, इसमें क्या समझ में आया? स्थिर किस पे रखना है? हो जाएगा स्थिर तो क्या क्या करें, क्या स्वीकार करें? गुरुदेव की चर्चा नहीं कर रहा है अभी। हाँ ठीक है, बैठो, अब इधर ध्यान देना। क्या कहना चाहते हैं कि सब जीव है ज्ञानमय इस रूप कि मैं ज्ञानमय हूं, मेरा उपयोग उपयोग पर है, इस रूप जो साम्य भाव है वही सामायिक कहें, जिन देव इसमें शक न हो, जो राग एवं द्वेष के परिवार से समभाव हो
वही है, वही सामायिक कहें जिन देव इसमें शक ना हो। इसके पश्चात ये तो सामायिक चारित्र की चर्चा की, इसके पश्चात इन्होंने किसकी चर्चा की? छेदोपस्थापना चारित्र की सामान्य रूप से चर्चा इसमें की है। इसका दोहा पढ़ते हैं अपन लोग। हिंसादि के परिहार से जो आत्म स्थिरता बढ़े, क्या कहा कि हिंसादि, अब जब ये जो सामायिक से छूटा, ठीक है, अब इसके जो व्रतों में दोष लगने लगे उसको पुनः व्यवस्थित करने के लिए हिंसा, झूठ आदि लिखा ना, हिंसादि, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन 5 पापों को छोड़कर पुनः क्या कहना चाहते हैं इसमें कि हिंसादि के परिहार पूर्वक जो आत्म स्थिरता बढ़े, है ना, तो ये दूसरा चारित्र है जो मुक्ति का कारण कहा। ठीक है, 6वें से 9वें तक गुणस्थान तक होता है ये। अब परिहार विशुद्धि की चर्चा करते हैं अपन, क्या लिखा है इसमें, पढ़ो इसको। जो बड़े दर्शन शोधी, इस परिहार विशुद्धि की विशेषता है कि इसमें हिंसा से पूर्ण निवृत्ति हो जाती है। समझ में आया? हिंसा से पूर्ण निवृत्ति। उसमें सामायिक में क्या था कि समस्त साबद्ध योग को त्याग कर आत्मा में स्थिर होता है, मतलब वह कार्यों की प्रवृत्ति नहीं देखी जा रही। छेदोपस्थापना में क्या हो रहा था कि 5 पापों का, ये व्यवहार रूप से दिखना, 5 पापों के त्याग पूर्वक, स्थूल स्थूल है, बाकी विस्तार तो इनका बहुत है, डिटेल में जाओ तो 5 पापों का त्याग पूर्वक दोबारा आत्मस्थिरता होती है। और इसमें परिहार विशुद्धि में समस्त प्रकार की हिंसा से पूर्ण निवृत्ति इसकी होती है ना। जो बड़े दर्शन शुद्धि, पहले से दर्शन विशुद्धि इसकी और पवित्र होती है, बढ़ती है। मिथ्यात्व आदि, आदि में आप और भी कषाएं लगा लेना, ठीक है, के परिहार से परम परिहार शुद्धि चरित्र जानो शुद्धि के उपहार से। तो क्या लिखा है इसमें कि मिथ्यात्व आदि के परिहार से जो शुद्ध सम्यक दर्शन होता है उसे परिहार विशुद्धि चारित्र जानो, इससे जीव शीघ्र मोक्ष सिद्धि को प्राप्त करता है। यथा क्या चारित्र में क्या बोलते हैं, पढ़ो सब मिलकर। लोभ सूक्ष्म जब गले तब सूक्ष्म शुद्ध उपयोग हो, है सूक्ष्म सांपराय जिसमें सूक्ष्म लोभ के नष्ट हो जाने पर जो सूक्ष्म परिणाम होता है उसे सूक्ष्म चारित्र जानो, वह अविनाशी सुख का धाम है। ये इसमें 4 प्रकार के चारित्र दिए हैं, बोलते हैं 5 प्रकार के चारित्र होते हैं, ठीक है। इसमें जो 10वें गुण स्थान में जो कषाय 7 रहित जो चारित्र होता है सूक्ष्म लोभ, वो उस समय सूक्ष्म सांप्राय चारित्र जानना, और इस कषाय के अभाव पूर्वक, है ना, जो चारित्र होता है उसे यथाख्यात चारित्र जानना। ठीक है, इतनी सी विशेषता है। बाकी इसमें व्यवहारिक क्रियाएं ज्यादा दिखाई नहीं देंगी क्योंकि क्रियाएं होती ही नहीं है। समझ में आया? ये तो सूक्ष्म परिणामों के अनुसार आपको समझने में हम इसको समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि ये 1.5 सेकंड के गुणस्थान है पूरे, मतलब 1-1.5 सेकंड में सब पार हो जाती है, बहुत कम कम टाइम होता है, अंतर्मूर्त कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या कहते हैं आप देखो, पढ़ लो इनको इसमें का, हाँ,
अब इसमें ये समझाने के लिए बात कहते हैं कि भाई अगर आप मुनिराजों की स्थिति चारित्र के हिसाब से देखोगे तो कोई 6वें गुण स्थानवर्ती मुनिराज का चारित्र है, कोई 7वें 8वें 9वें 10वें गुण स्थानवर्तित, कोई कषाय से कषायातीत मुनिराज हैं, समझ में आया। 12वें गुण स्थानवर्ती, 13वें गुण स्थानवर्ती, अरंत सिद्ध सब आ गए। तो कहते हैं कि भाई सब आत्मा की अवस्थाएं हैं, सब आत्मा ही हैं, श्री जिनदेव का ये निश्चय कथन है। उसके पश्चात कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है, मतलब सब अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सब आत्मा ही है, सब आत्मा की अवस्थाएं। इसका एक मिलता जुलता दोहा अन्य ग्रंथ में भी आता है ना कि अनंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेश की पण सब आत्मा की अवस्थाएं। आत्मा की शरण लो तो ये 5 प्रकार की स्थिति आपकी स्वयमेव बनेगी। स्थिति की शरण लोगे तो आपको अनुभव स्थिति नहीं हो पाएगी। समझ में आया। जैसे एक दृष्टांत देते हैं कि तुम्हें 1 करोड़ रुपया चाहिए, या जो ऋषि का 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपये चाहिए कि ऐसी दुकान चाहिए कि जो 1 करोड़ रुपया प्रति समय देती हो। अच्छा, द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर का एक गुरुदेव श्री का बोल है ना, हे प्रभु तू भव्य है कि अभव्य ऐसी बात भी छोड़। उसमें एक बात बहुत बड़ी आई है कि तू तो ऐसा है कि तेरे में से अनंत सिद्ध पर्याय प्रति समय निकलती हैं। पहला बोल पढ़ना द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर गुरुदेव श्री का, वो बात समझ में आएगी। अब ये कहते हैं कि भाई आत्मा को कुछ भी नाम दे दो चलेगा। जैसे वो उसमें लिखा ना बुद्ध वीर हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, कुछ भी कहो आप, हमें उससे मतलब नहीं है। हमारे यहाँ व्यक्ति विशेष की पूजा नहीं की जाती। हमारे यहाँ तो उन्हीं को शंकर शुद्ध बोलते हैं, उन्हीं को गणेश बोल देते हैं। भक्तांबर में आए ना उनके कई नाम, तुम ही हो आदि प्रभु, तुम ही हो गणेश हो, है ना, तुम ही शंकर हो शुद्ध, तो कई प्रकार से उनके नाम लिए हैं। तो यहाँ भी यही कहा है, हम इसको पढ़ते हैं, वह आत्मा ही विष्णु है। बुद्ध ब्रह्मा सिद्ध ईश्वर है वही भगवंत भी। तो यहाँ ये कहना चाहते हैं जिस आत्मा का ध्यान हम और तुम करना चाहते हैं उसको तुम कोई कुछ भी बोल दो। हमारे यहाँ तो अरंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय कहते हैं, पर अन्य जगह और भी कुछ तो कहते हैं ना। तो ये आचार्य योगेंदु देव का इतना विशाल हृदय है, ये जैनों से बंद कर नहीं रहना चाहते, और ना ही इसमें कोई ऐसी सैद्धांतिक बात इस ग्रंथ में आई है। मात्र प्योर आध्यात्मिक बात की ही चर्चा की है, प्राणी मात्र के लिए समझाने के लिए संबोधने के लिए बात की है कि तू और मैं समझेंगे तो काम होने वाला है। और लास्ट में तो वो ये बताना चाहते हैं कि भाई मैं तेरे लिए तो समझा ही नहीं रहा हूँ, मैं तो भव से भयभीत हूँ, और मैंने ये दोहे अपने लिए ही लिखे हैं, दूसरे के लिए थोड़ी ना लिखे हैं। देखो क्या कहते हैं, 106 पढ़ो कि इन लक्षणों से विशद लक्षित देव जो निर्देह। मतलब रूढ़िवादिता से जो जीव अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु को ही पूजने में लगे हैं और उनसे ही मैं भी पूज्य बन जाऊंगा, उसके लिए उन्होंने कहा कि ये सब आत्मा की अवस्थाएं हैं, तू अपने आत्मा की शरण ले। पश्चात अन्य जीव जो कुदेव गुरु शास्त्रों को मानने वाले हैं उनको भी कहा कि तुम अपने आत्मा को भी इन नामों से संबोधित कर सकते हो। 2 मिनट तो रुक जाओ, बस 2 मिनट की बात है, फिर कर लेना खूब बात। तो उन्होंने अन्य जीवों को समझाने के लिए भी ये बात कह दी कि तुम भी अपनी आत्मा को बुद्ध वीर हरिहर ब्रह्मा कुछ भी कह सकते हो, क्योंकि वो ही सब कुछ है, व्यक्ति विशेष की बात नहीं है। अगर भगवंतों के लिए भी तुम इन नामों को देना चाहते हो तो दे सकते हो। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ भी व्यक्ति विशेष की पूजा ना होकर 3 विशेषण दिए हैं। कौन कौन से हैं? वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। ऐसा ही तेरे और मेरे आत्मा का स्वभाव है। इन लक्षणों से विशद लक्षित ये जो देव निर्देह है, कोई भी अंतर है नहीं। ये जो देव है ना अनंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु, इनमें और मैं जो देह देवालय में हूँ,
इनमें और मुझ में कोई अंतर नहीं है। आपने ध्यान दिया होगा, मैंने एक पहले बात कही थी कि हम भगवंतों को पूजने के लिए भगवंतों की प्रतिमा बनाते हैं। हमें भगवंतों की प्रतिमा बनानी नहीं है, हमें हमने जो अपनी इस प्रतिमा को भगवान अपन स्वयं मान रखा है, बल्कि वो प्रतिमा को तोड़नी है। हमने जो अपनी इमेज बना रखी है कि मैं ये हूं, पिंड रूप हूं, उस पिंड की मान्यता को तोड़ना है। कोई मिट्टी को तोड़ तोड़ कर जोड़ जोड़ कर कुछ बनाना नहीं है। जो इमेज हमने अपनी बना रखी है उस इमेज को तोड़ना है, या ऐसी बात कही। उसके बाद कहते हैं भाई कुछ भी काम कर लो, जो होएंगे या हो रहे या सिद्ध अब तक जो हुए, ये बात है निर्भ्रांत, वे सब आत्मदर्शन से हुए। तो आत्मदर्शन के अलावा और कोई उपाय ये नहीं है कि आप इस अवस्था को प्राप्त कर सको। आत्मदर्शन के अलावा और कोई स्थिति नहीं है। और योगेंदु देव आचार्य देव अंत में ये कहते हैं कि अंतिम मेरी यही भावना है, मैंने जो इतनी मगजमारी की तुम्हारे लिए तो की ही नहीं है। तुम समझो तो ठीक, नहीं समझो तो ठीक। क्योंकि एक सामान्य से वक्ता का उपयोग भी पर द्रव्य पे जाता है कि भाई 2 मिनट तो सुन लो, मालूम है समय हो गया 1 मिनट ऊपर, ठीक है, पर सुन तो लो, नहीं लगता उपयोग। तो फिर अपने आप को संबोधने के लिए ही ये प्रयास होना चाहिए कि अभी तक जो मैंने इतना स्वाध्याय किया, योगेंदु जब आचार्य देव जब ये कह सकते हैं, भव दुखों से भय भीत योगी चंद्र मुनिवर देव ने रचे दोहे। संसार से भयभीत जीवों के लिए योगिंदु मुनि ने आत्म संबोधन के लिए एकाग्र मन से इन दोहों की रचना की है। मतलब स्वयं के लिए और जो संसार से थके हारे हैं ऐसे जीवों के लिए ये देशना है। क्योंकि हम फिर पुनः उस बात को दोहराते हैं, जब ग्रंथ की प्रारंभ अपन ने किया था, क्या प्रारंभ किया था, है मोक्ष की अभिलाष और भयभीत है संसार से समर्पित यह देशना उन भव्य जीवों के लिए। मतलब अंत में भी वो यही बात कहना चाहते हैं, गलती से तुम और हमने ये 108 दोहे पढ़ लिए तो माफ करना मुझे, मैंने ये तुम्हारे लिए नहीं कहे हैं, मैंने तो उन जीवों के लिए कहे हैं जो संसार से भयभीत थे। आप और हम तो सोबत हैं, आप और हमको कहाँ पड़ी है। तो आप मुझे माफ कर देना, गलती हो गई कि मैं बार बार मैंने आपको टोका, आप अपने कार्य में, मैंने आप लोगों के कार्य में विघ्न डाला, ऐसा योगेंदु देवाचार्य कहते हैं। मैंने तो उन 1-2 लोगों के लिए कही है जो संसार से वास्तव में भयभीत हैं। और आप हो चाहे नहीं हो, मैं तो हूं, मतलब आचार्य योगेंदु देव कह रहे हैं। समझ में आया। तो ये मैंने अपने लिए और उन जीवों के लिए ये बात कही, और उन जीवों के लिए बात कही कि इस बात को भूल मत जाना और इन 108 दोहों को आप कंठस्थ कर लेना। क्योंकि जब आपकी समाधि और सामायिक का और जब विपरीत प्रतिकूल परिस्थितियां हों, तब आप इन मार्मिक दोहों को गुनगुना सको। जब आपकी देह साथ ना देवे, समझ में आया, तब आप विचार करो कि इस देह देवालय में विराजमान और वो परमात्मा में वास्तव में कोई अंतर नहीं है, और आत्मदर्शन के अलावा मुक्ति का कोई भी उपाय नहीं है। अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय जो ये अवस्थाएं हैं, ये सब आत्मा की ही अवस्थाएं हैं, और ये इस आत्मा की शरण हम लेंगे तो निश्चित ही भव से पार होंगे। इसी मंगल भावना से आचार्य योगेंदु देव और उनके ग्रंथ योग सार जी को मैं बारंबार नमस्कार।